दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक आपको इस समय थोड़ा सा आपको दबाव में जरूर दिखाई देगा, लेकिन एक ज़बरदस्त तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। ऑलरेडी हमने पहले 2 बार देख चुके हैं स्टॉक काफ़ी समय तक एक जगह पे रहता है, उसके बाद में एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। 2 बार स्टॉक 37 को टच कर गया और अब की बार ये नई हाई बनाने को बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा बालेश्वर घटना हुई है उड़ीसा में, जो ट्रेन हादसा हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मरे हैं। बहुत ही दुखद घटना और ये सदी की सबसे बड़ी घटना है। इसको कैसे रोका जा सकता है और इसके लिए है कवच। आप समझ सकते हो ये जो कवच का जो सिस्टम अगर लागू कर दिया होता और उस ट्रेन के अंदर कवच सिस्टम लगा होता तो ये घटना नहीं हो सकती थी। तो अब इसी को लेकर, कवच को लेकर अब सरकार के बड़े फैसले क्या है कि जल्द से जल्द सभी ट्रेनों को कवच से लैस किया जाए। और ये कवच क्या है और इसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा रेलवे की, इन कंपनियों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो बजट के पहले स्टॉक तो ज़बरदस्त दौड़ा ही दौड़ा, लेकिन बजट के बाद भी, रिजल्ट के पहले ज़बरदस्त दौड़ा, उसके बाद एक ठहराव सा आ गया है और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। 30 रुपीज़ का स्टॉक अगर 144 तक जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक तेज़ी का दौर हो गया क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और कंपनी नवरत्न बन चुकी है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तीसरा अगर हम स्टॉक की बात करें तो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, जिसने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है। Q4 का कामकाज बहुत अच्छा है, स्टॉक की प्राइस बहुत नीचे है। आने वाले समय क्या ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आएगा? क्या ये हमें मल्टी बैग रिटर्न देगा? एक और स्टॉक को हम डिस्कस करने वाले जो यहाँ पे बहुत ही शानदार स्प्लिट देने जा रहे हैं, 10 रुपये की फेस वैल्यू इसको 1 रुपये में बदलने जा रहे हैं। तो एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो लगभग 12:30-1 बजे का टाइम है। स्टॉक इस समय 31.90 पर है, जहाँ पे 0.31% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले एक साल के हिसाब से देखिए स्टॉक ने 50% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 19 के आसपास स्टॉक था, इस समय 32 के आसपास है। काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है, लेकिन पिछले एक महीने में स्टॉक में 8% की गिरावट हो चुकी है। तो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग वजह से स्टॉक नीचे आया, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 41,636 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस की मात्र 31.90 है। लो 19 रुपीज़ का इसने बनाया था और हाई 37 का, यानी निचले लेवल से जिसने भी खरीदारी की होगी उसकी रकम डबल जरूर हुई है। स्टॉक का P 6.55 है और बुक वैल्यू 34.80 की है। तो ये आप देख ही सकते हो अपनी बुक वैल्यू से अभी आपको बहुत नीचे मिल रहा है। डिविडेंड इसने 4.39% का दिया, बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड दिया है। ऑलरेडी आप देख सकते हो आईपीओ आने के बाद लगभग 1.5 साल के अंदर इसने 4 रुपये का ऑलरेडी डिविडेंड दे दिया है। ये डिविडेंड बहुत ही शानदार है। इसके दम पे हम कह सकते हैं कि पीएसयू स्टॉक हमें मालामाल करते हैं। आरओसी इसका 5.32% है और आरओई 14.7%, फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो फंडामेंटल इसके बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे इसके रिजल्ट की बात करें Q4 के, तो आप देखो मार्च 2022 में 5,930 रुपीज़ का जो रेवेन्यू था वो मार्च 2023 में बढ़ के 6,236 करोड़ तक पहुँच गया, यानी पिछले एक साल में रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आई है। मार्च 2022 में जब 1,493 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था, जो मार्च 2023 में घट के 1,328 रुपये तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और ये जो प्राइस है इस प्रॉफिट के हिसाब से तो मैच नहीं कर रही है, यानी इसकी प्राइस तो 100 के ऊपर तो आराम से होनी चाहिए। यहाँ पे एचडीएफसी ने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है। एचडीएफसी के अलग अलग 4 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी की है, जिसमें आप एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट देख सकते हो, उनकी 0.48% की यहाँ पे होल्डिंग है। एचडीएफसी लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ने यहाँ पे 0.37% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 0.36% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी हाइब्रिड डेट फंड डायरेक्ट ने यहाँ पे 0.34% की होल्डिंग ली। तो ये तो आप समझ सकते हो कि एचडीएफसी की ये पहली पसंद है। एचडीएफसी बैंक ने जिस तरह से निवेश किया म्यूचुअल फंड के माध्यम से वो काफ़ी ज़बरदस्त है और ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 86.36% के शेयर सरकार के पास है। आने वाले समय इसको 75% पे लाना होगा। एफआई की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। दिसंबर में उनकी 1.01% की होल्डिंग थी, जो मार्च में बढ़ा के 1.15% कर ली है, यानी यहाँ पे एफआई ने अपना निवेश को बढ़ा दिया है आईआरएफसी के अंदर। डीआई की बात करें उनकी 2.97% की होल्डिंग थी दिसंबर में, इस समय 2.62% की होल्डिंग है। तो डीआई की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। जनरल पब्लिक के पास 9.87% के शेयर है, तो काफ़ी कम होल्डिंग है जनरल पब्लिक के पास भी, और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इशारा कर रहा है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अब चलते हैं हम कवच की तरफ। रेलवे ने सेफ्टी के लिए कवच सिस्टम का निर्माण किया है। अगर ये कवच सिस्टम ओडिशा की जो ट्रेन हादसे के समय वहाँ पे अगर लागू हुआ होता, उसमें लगाया होता, तो ये हादसा टल सकता था। तो ये जो कवच सिस्टम है इसमें आप देखें तो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स लेस किए गए। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है, एक ही ट्रैक के ऊपर कोई 2 ट्रेन आ जाती है, तो जो पायलट है उनको पहले ही सिग्नल ऑलरेडी दे देता है ये कवच सिस्टम और उनको पता चल जाता है।
और अगर फिर भी वो अगर उस सिस्टम के माध्यम से अगर अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं उठाते तो ऑटोमेटिक सिस्टम भी शुरू हो जाता है और ट्रेन को ब्रेक लग जाते हैं, यानी ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी और किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट की घटना नहीं बनेगी। तो ये सारे सिस्टम लेस यानी ऑटोमेटिक सिस्टम भी उसमें ऐड किए गए और पायलट को भी ऑलरेडी सिग्नल जाते हैं हर तरह के। इसके अलावा देखें तो जो ये जो कवच है सिस्टम है ट्रेन और ट्रैक से जुड़ा हुआ होता है। अगर ट्रैक पे कोई प्रॉब्लम आती है तब भी सिग्नल पहले ही मिल जाते हैं, यानी आने वाले समय अगर कोई बम प्लांट कर देता है या फिर कहीं से ट्रैक को उखाड़ देता है तो उसके भी सिग्नल ट्रेन को पहले मिलेंगे। इसके अलावा जहाँ पे अगर आप देखें तो किसी रेलवे क्रॉसिंग पे आप समझ सकते हो कि अगर कोई वहाँ पे फाटक नहीं लगा हुआ है या फिर किसी प्रकार से अगर कोई वहाँ पे रेलवे को क्रॉसिंग करना चाहता है तो जैसे ही रेलवे आएगी उसके पहले ही वहाँ पे सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं, यानी वहाँ पे एक तरह से सायरन बजता है जिससे लोगों को समझ में आ जाता है कि रेलवे आने वाली है, कोई ट्रेन आने वाली है। तो ये सिस्टम बहुत ही यूनिक है और ये लगाना अब जरूरी हो गया है। जल्दी इसके ऊपर अनाउंसमेंट होगी कि ये सब ट्रेनों में लगाया जाएगा। फिलहाल आप देखें तो सिर्फ 65 ट्रेनों में ही ये सुविधा की गई है, लेकिन आने वाले समय इंडिया की सारी ट्रेनों में कवच सिस्टम लागू होगा। और ये कवच सिस्टम लगाने का मतलब ये है कि आने वाले समय IRFC का काम बढ़ेगा, क्योंकि इसके लिए फंड की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके आने वाले समय में इसका फ़ायदा भी रेलवे की कंपनियों ने IRFC को होगा। तो जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद में सरकार फौरी तौर पर ये अनाउंस कर चुकी है कि इसमें जल्द से जल्द कवच के ऊपर काम आगे बढ़ाया जाएगा और ये आप समझ सकते हो इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 116 पर स्टॉक है जहाँ पे 1.02% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 261% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। 32 का स्टॉक इस समय 116 के आसपास है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आएगी। पिछले एक महीने में 17% स्टॉक में गिरावट हो चुकी है। 141 तक स्टॉक था, इस समय 116 के आसपास है। लेकिन अभी भी आप देखो तो इसमें नई एंट्री नहीं करें, थोड़ा वेट जरूर करें। फंडामेंटल इसके बहुत अच्छे हैं। मार्केट कैप 24,384 रुपीज़ का है। करंट प्राइस 117 की है, लो 29 का और हाई 144 का है। स्टॉक का पीस 17.10 है। बुक वैल्यू इसकी देख सकते हैं कि 35.10 है और डिविडेंड 1.56% का कंपनी ने दिया है। इसका ROC 17.80% है और ROE 20.70% है। फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल इसके बहुत अच्छे हैं। अगर हम इसके रिवेन्यू की बात करें, मार्च 2022 में पिछली बार ज़बरदस्त रिवेन्यू मिला था कंपनी को 19,382 रुपीज़ का, लेकिन उसके बाद में रिवेन्यू जून में कम हुआ, 4,641 रुपीज़ का रिवेन्यू था। लेकिन पिछले 4 क्वार्टर से लगातार रिवेन्यू बढ़ा, ये भी आपको नोट करना चाहिए। मार्च 2023 में ये बढ़ के 5,720 रुपीज़ तक पहुँच गया। यानी अगर हम इसको ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो आपको रिवेन्यू काफ़ी भारी गिरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पिछले 4 क्वार्टर से लगातार रिवेन्यू बढ़ा है, इस बात को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट की तो मार्च 2022 में 1,110 रुपीज़ का भारी प्रॉफिट हुआ था। इस बार 359 रुपीज़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट में थोड़ी सी जरूर कमी आई है, लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा है। लगातार इनको मिले हैं बहुत सारे ऑर्डर। कंपनी वंदे भारत ट्रेन भी बनाएगी 200। इसके अलावा देखें तो इनको राजस्थान में जो बांसवाड़ा में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसमें एक बड़ा डैम बनाना है। इसके अलावा देखें तो बहुत सारे रेलवे के दोहरीकरण के प्रोजेक्ट है, रेलवे के मेट्रो के प्रोजेक्ट है। 2027 तक ऑर्डर बुक मजबूत है और ऐसे में स्टॉक यहाँ पे नहीं रुकने वाला। तो अभी फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट करें और जल्दी यहाँ पे एक एंट्री का मौका बनेगा। अभी फ़िलहाल इसमें थोड़ा सा और गिरावट का माहौल बनाए, लेकिन जल्दी इसमें आप एंट्री कर सकते हो। जैसे एंट्री का मौका आएगा हम जरूर इसको डिस्कस करेंगे कहाँ पे आपको एंट्री करनी है। लेकिन ये स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा, आने वाले समय ये बहुत नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। चलते हैं समर्थ मदरसन इंटरनेशनल की तरफ, यानी मदरसन सुमी। 81.05 पर स्टॉक है जहाँ पे 0.87% की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में स्टॉक ने 7.64% की शानदार तेजी बता दी है। अब समर्थ मदरसन की बात करें तो यह देख सकते हो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बना के देती है कंपनी। आप देखें तो पूरे व्हीकल को असेंबल करने का कंपनी काम करती है, उसके इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज कंपनी हर तरह के प्रोडक्ट बनाती है ऑटो इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसके अलावा देखें तो कंपनी इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन, एरोस्पेस, हेल्थ, मेडिकल सेक्टर में भी कंपनी काम करी है। यानी इसका जो बिजनेस है समर्थ मदरसन ऑटोमोटिव सिस्टम लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडीज कंपनी जो काफ़ी अच्छा करी है और ये बिजनेस मॉडल अच्छा है। इसमें एक बिल्कुल आपको दाव लगाना चाहिए। रिजल्ट बहुत ही बेहतर है इस बार। मार्च 2022 में जहाँ पे 17,185 रुपीज़ का रेवेन्यू था, जो इस बार बढ़ के 22,476 रुपये तक पहुँच गया। और इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जंप है। मार्च 2022 में जहाँ पे 120 रुपीज़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 654 रुपये तक पहुँच गया। दुगुना नहीं 3 गुना उससे ज़्यादा प्रॉफिट, यानी लगातार बढ़ता हुआ प्रॉफिट। और इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप 54,936 रुपीज़ का है। करंट प्राइस 81.10 है। लो इसका 61 का और हाई 91 का और बिल इस समय सेंटर प्राइस पे है। स्टॉक का भी 35.50 है। बुक वैल्यू इसकी 33.10 है
और 0.54% का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। आरओसी इसका 9.26% है और आरओई 7.20%, फेस वैल्यू 1 है। तो फंडामेंटल इसके अच्छे हैं। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 64.77% है। मार्च में थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है, दिसंबर में ये 68.16% के आसपास थी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। एफआई की बात करें 8.24% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये 10.87% हो गई है, यानी जम के खरीदारी की है एफआई ने इस स्टॉक के अंदर। डीआई की बात करूँ कि 11.95% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 14.74% तक पहुँच गई, यानी डीआई ने भी बहुत भारी निवेश किया है। गवर्नमेंट की 0.06% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की बात करें 11.57% की होल्डिंग थी दिसंबर, जो इस समय 9.55% हुए, यानी जनरल पब्लिक के जो शेयर थे वो एफआईडीआई ने खरीद लिए। बिल्कुल ये मौका है, एक नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको निवेश करना चाहिए। यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आयोन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड आपको स्प्लिट देने जा रही है। 3914 पर इसकी प्राइस है, जहाँ पे 2.78% की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 103% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, यानी स्टॉक लगभग दुगना हुआ है। 1867 के आसपास स्टॉक था, इस समय 4000 के आसपास पहुंच चुका है, बहुत ही बेहतर रिटर्न दे चुका है। अब कंपनी यहाँ पे स्प्लिट देने अपने शेयर को, तो यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट डेट थी 20/4/2023 और इसकी एक्स स्प्लिट डेट है 12/6/2023। तो यहाँ पे समझ सकते हो अभी आपके पास समय है, इसमें खरीदारी करते हो आपको स्प्लिट का फ़ायदा जरूर मिलेगा। इसकी ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की थी, जिसको 1 रुपये में बदला जा रहा है, यानी एक शेयर के बदले में आपको 10 शेयर मिलेंगे। तो निवेश करना चाहिए, रिजल्ट बहुत बेहतर है। मार्च 2022 में 496 करोड़ रुपये का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, रेवेन्यू था, जो इस बार रेवेन्यू बढ़ के 647 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 83.06 करोड़ रुपये के आसपास प्रॉफिट था, इस बार मार्च 2023 में 81.68 करोड़ रुपये के पास प्रॉफिट हुआ है। कुछ प्रॉफिट जरूर कम हुआ है, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से ज़बरदस्त प्रॉफिट बढ़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।